बढ़ते हैं आगे। पटना वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। सीएम सम्राट चौधरी मेट्रो रेल सेवा परिचालन के विस्तार की शुरुआत करने वाले हैं। इसके साथ ही मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक यानी कि अब 5 स्टेशनों के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। पटना मेट्रो न्यू आईएसबीटी से शुरू होकर जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन तक जाएगी। मलाही पकड़ी तक मेट्रो शुरू होने से राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और आसपास के इलाके के लोगों को बस स्टैंड तक जाने में काफ़ी सहूलियत होने वाली है। तो सीधे मेट्रो स्टेशन का रुख करते हैं। सहयोगी राजीव मौके पर मौजूद हैं। राजीव, आज का दिन बेहद खास होने वाला है। लोगों ने पटना मेट्रो का शुभारंभ देखा था और अब मेट्रो सेवा के विस्तार का लाभ आज से उठाने वाले हैं। जी निश्चित रूप से दीपक, देखिए कि ये पटना मेट्रो रेल परियोजना प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत मलाही पकड़ी स्टेशन से अब चलेगी। पहले ये भूतनाथ रोड से चलती थी, लेकिन अब इसको विस्तारित करते हुए मलाही पकड़ी स्टेशन मेट्रो स्टेशन से चलाने की योजना है और आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। बस थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। ये देखिए तैयारी पूरी भव्य है। गेट नंबर 2 मलाही पकड़ी सम्राट चौधरी पटना मेट्रो रेल परियोजना प्रायोरिटी कॉरिडोर अंतर्गत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण एवं मेट्रो सेवा का विस्तार किया जा रहा है। अंदर की कुछ तस्वीर हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अंदर जो कॉरिडोर बनाया गया है और जो मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, ये भव्य तरीके का बनाया गया है। पहले लोगों को ये जो मलाही पकड़ी नहीं चालू था तो भूतनाथ रोड से बस स्टैंड मतलब कि बैरिया बस स्टैंड तक की ही यात्रा लोग कर पाते थे। कुल 3 स्टेशन हुआ करते थे, लेकिन अब मलाही पकड़ी तक होने के चलते कुल 5 स्टेशन हो जाएंगे और ये चूंकि एक जाम से लोगों को निजात मिलेगा, सुविधा आराम से ये लोग मलाही पकड़ी से होते हुए भूतनाथ रोड होते हुए जीरो माइल होते हुए बैरिया बस स्टैंड तक जाएंगे और वो मेट्रो का सफर कर पाएंगे। हालांकि ये मलाही पकड़ी से जो मोनिलक स्टेडियम है या फिर पीएमसीएच है, इसका कॉरिडोर का काम अभी चल रहा है, वो भी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। हालांकि ये दूसरे फेज का उद्घाटन है दीपक, ये दूसरे फेज का उद्घाटन है और पहले फेज के उद्घाटन में भूतनाथ रोड से बैरिया बस स्टैंड तक की यात्रा थी, लेकिन अब दूसरे फेज के विस्तारीकरण में मलाही पकड़ी से अब बैरिया बस स्टैंड की यात्रा आराम से लोग कर पाएंगे। दीपक, बिल्कुल यात्रा कर पाएंगे लोग और सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो सेवा का धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से विस्तार हो रहा है। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने मेट्रो सेवा की शुरुआत की थी और अब सम्राट चौधरी अपने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान ही इस मेट्रो सेवा विस्तार का शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि मेट्रो के अन्य रूट पर भी परिचालन तेज गति से कराने की कोशिशें जारी है। निश्चित रूप से दीपक, देखिए कि जो पहला कॉरिडोर शुरू हुआ था भूतनाथ रोड से बैरिया बस स्टैंड का, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हुए किया था। लेकिन जब अब नीतीश कुमार की जगह पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो ये दूसरे मतलब चरण के कॉरिडोर जो हैं भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी का, इसका उद्घाटन सम्राट चौधरी आज करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार वासियों को, खासकर पटना वासियों को यह सौगात मिलने वाली है। अब क्या होगा कि लोग मलाही पकड़ी से, पहले क्या था कि ये लोग भूतनाथ रोड जाते थे, उसके बाद मेट्रो लेते थे, फिर तब बैरिया बस स्टैंड जाते हैं। तो लेकिन अब यहाँ जो ये मलाही पकड़ी का जगह है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से बहुत करीब है, 1 या 1.5 किलोमीटर के डिफरेंस पे है। तो वो राजेंद्र नगर हो रेलवे स्टेशन या पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन हो, दोनों के लगभग दूरी 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये यात्रा आराम से लोग कर सकते हैं, बैरिया स्टैंड जा सकते हैं, बैरिया स्टैंड से मलाही पकड़ी उतर करके राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन हो या पटना जंक्शन हो, ये इन जगहों पर आराम से जा सकते हैं। और जिसकी भव्यता देखते बन रही है, जिस तरह से ये पटना मेट्रो रेल परियोजना प्रायोरिटी कॉरिडोर का ये है, एक पार्ट है मलाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड का, यह काफी खूबसूरत बनाया गया है और निश्चित रूप से पटना के
लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा देने का काम बिहार सरकार करने जा रही है। चलिए दीपक। राजीव, मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम समय पर है? क्या जानकारी मिल रही है? हलचल किस तरह की है उद्घाटन स्थल पर? जी देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 11:45 में आएंगे, वो उद्घाटन करेंगे और मेट्रो से ही बैठ करके आप लोगों के भूतनाथ साथ रोड तक वो यात्रा करेंगे मेट्रो में और अन्य लोगों के साथ वो सुविधा का मुआयना करेंगे कि किस तरह की सुविधा दी जा रही है। और बस कहा जा सकता है कि 11:45 का इंतजार करना होगा सभी को, फिर ये मेट्रो स्टेशन निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल राजीव, आप भी उस पहली यात्रा के यात्री होंगे, क्योंकि जानकारी है कि पत्रकारों को भी मुख्यमंत्री साथ में लेकर जाएंगे। आसपास के कुछ लोगों को भी शायद मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री के साथ इस मेट्रो के सफर का। कुछ लोग अगर हों वहां, उनसे अगर संपर्क हो सके, बातचीत हो सके तो जरा प्रयास कीजिए। जी निश्चित रूप से हम लोगों से बात करते हैं। एक हैं लोग खड़े हैं जिस तरह से और इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए, और एक पत्रकार ही इन्हीं से बात कर लेते हैं कि ये कॉरिडोर कितना अहम है पटना के लिए बहुत अहम कॉरिडोर है। दरअसल जो है अब यहाँ से ये कंकड़बाग की जो कॉलोनी है पीछे की तरफ, ये बहुत बड़ा रिहायशी एरिया है और पुराना कंकड़बाग की जो कॉलोनी है ये एशिया की एक जमाने में बहुत बड़ी कॉलोनी मानी जाती थी और एशिया की बड़ी कॉलोनी। जी जी। और ये इस एरिया में ये जो रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी सुविधा आवागमन की हो पाएगी। और ये जो मेट्रो स्टेशन है इसके पहले जो 3 स्टेशन और अभी चलायमान हैं जिससे लोग आवागमन कर पा रहे हैं, तो ये एक नई सौगात है लोगों के लिए, पटना वासियों के लिए। और इसके आगे का जो चरण शुरू होने वाला है मेट्रो में, वो भी बहुत ही उम्दा रहेगा पटना वासियों के लिए। जी अब भी पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री मेट्रो से यहाँ मलाई पकड़ी से भूतनाथ रोड तक जाएंगे और फिर मेट्रो से यहाँ मलाई पकड़ी तक आएंगे, उसमें पत्रकारों को भी ले जाने की बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल क्या है कि पत्रकारों को उनके काफिले के साथ में जाने की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद बस सिर्फ इतना ही है कि लोगों को यह जानकारी देना कि यह सुविधा कितनी महत्वपूर्ण है और सरकार ने कितनी अहम व्यवस्था की है। इससे यह जानकारी मिल पाएगी आम लोगों को और आम लोगों का जो है आवागमन इसके बाद, आज के बाद शुरू हो पाएगा। जी देखिए दीपक, ये व्यवस्था काफी अहम है और पटना वासियों को जो मेट्रो का सौगात मिला है, 2 स्टेशन और बढ़ा दिए गए हैं मलाई पकड़ी तक, तो ये काफी अहम है। दीपक। चलिए राजीव, हम फिर लौटेंगे आपके पास। स्थिति पर नजर बना रखे तो मेट्रो सेवा के शुरुआत को लेकर जितना उत्साह था उससे कहीं उत्साह कम नहीं है। इस सेवा विस्तार के शुभारंभ को लेकर नीतीश कुमार के नाम बिहार में मेट्रो सेवा के शुरुआत का कीर्तिमान है, तो उस कीर्तिमान में और विस्तार करते और अपना नाम जोड़ते सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री मेट्रो सेवा के विस्तार में आज उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी और आगे सेवा विस्तार को लेकर जोर शोर से प्रयास जारी है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़।